नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। आजकल शादियां बहुत ज़्यादा रिस्की हो गई है। शादी के नाम पे भी बहुत सारे जो युवा पीढ़ी है ना, वो घबरा रही है, डर रही है। हमने देखा है कि गांव में अगर शादियां होती है ना, तो लोग 10 दिन में शादियां कर लेते हैं। लड़की लड़का एक दूसरे को देखते हैं, उनके परिवार वाले देखते हैं और भाई शादी तय हो जाता है, शादी हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप एक कपड़ा भी खरीदते हैं तो उस पर कितना रिसर्च करते हैं। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कितना रिसर्च करते हैं, कितना आप इन ऑप्शन देखते हैं। लेकिन शादी में इतनी जल्दीबाजी क्यों होती है? आज शादी हम कहें ना कि एक धंधा बन गया है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बहुत बड़ा स्कैम हो गया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अभी जो खबरें आ रही है और पूरा हिंदुस्तान इस खबर को देखकर चौंक गया है, बौखला चुका है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। सोनम रघुवंशी एक लड़की का नाम बहुत ज़्यादा मीडिया में चल रहा है और कहा जा रहा है कि दोनों की शादी परिवार की मर्जी से हुई थी। उसके बाद दोनों शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय गए थे और वहाँ जाने के बाद जो पुलिस का ऐसा कहना है, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है कि जो लड़की है उसने कुछ गैंग को बुला के, भाड़े पे लोगों को बुला के अपने पति की हत्या कर देती है, हत्या करवा देती है। तो ये एक मर्डर मिस्ट्री है। और आप सोचें कि जो लड़का होगा, इतनी हंसी खुशी शादी किया होगा, उसके परिवार वाले कितने हैप्पी थे, बहुत सारी तस्वीरें आ रही है, लेकिन एंड कैसा होता है ये परिवार ने कभी सोचा नहीं था। तो ये कहानी है दोस्तों इंदौर की, जहाँ के राजा रघुवंशी की शादी होती है सोनम रघुवंशी से, और उसके बाद हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं और वहाँ जाके एक खतरनाक प्लानिंग के साथ इनकी हत्या कर दी जाती है, हत्या करवा देती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी शादी होने वाली है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अब लड़की को जब देखने जाए ना, तो लड़की से आप ये ना पूछें कि आपकी हॉबी क्या है। ये बात की बात है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, आपकी क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो बात की बात है। सबसे पहले सवाल पूछें लड़की से कि आपकी ज़िंदगी में क्या कोई लड़का है, क्या कोई लड़का से आप प्रेम करती हैं। अगर आप करती हैं तो मुझे बता दें, मैं अपने घर वालों से कह दूंगा कि भाई लड़की मुझे पसंद नहीं है तो शादी नहीं होगी। तो ये काम सबसे पहले करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत प्यारी है। और देखिए कि राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ है और कितना बड़ा सदमा लगा है उनके परिवार को। और ये मर्डर केस दोस्तों पुलिस सॉल्व कर रही है, पुलिस जो है, और कहते हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी है। जो सोनम रघुवंशी है, सोनम बेवफा आपने सुना था, सोनम अब एक कातिल भी हो चुकी है। ये सारा मामला आ रहा है कि यहाँ जो सोनम थी ना, सोनम रघुवंशी, वो उसका एक प्रेमी था जिसका नाम था राज कुशवाहा, ऐसा कहा जा रहा है। और उस प्रेमी ने और सोनम ने मिलके ये जाल बिछाया, एक कहते हैं ना कि प्लानिंग की कि कैसे अपने पति को रास्ते से हटाते हैं। अरे मैडम जी, अगर आपको शादी करनी नहीं थी, अगर आपको मारना ही था भाई, तो आपको मारने की क्या ज़रूरत थी? आप शादी नहीं करती, आप बता देती भाई, तो आप शादी नहीं करती। चलो शादी घर वालों ने कर दिया तो आप भाग सकती थी, आप अपने आशिक के साथ भाग जाती, मारने की क्या ज़रूरत थी? तो अभी पुलिस जांच कर रही है और इसमें कई नए एंगल सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं शादी का नाम सुनते ही ना ऐसा लगता है कि घबराहट होने लगती है। आज भी बहुत सारे युवा लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैंने जो कहा कि कभी भी शादी करें तो सबसे पहले लड़की से पूछे कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, ये पहला केस नहीं है, हमने अतुल सुभाष के टाइम पे भी देखा था, या और भी बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। ये जो लड़कियां होती हैं, ज़्यादातर जो भी केसेस सामने आ रहे हैं, मैं सारी लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, ये जो लड़कियां होती हैं उन्हें नशेड़ी लोग क्यों पसंद आते हैं? यानी कि जो राज कुशवाहा है ना, वो एक नंबर का नशेड़ी है। आप उसकी तस्वीर देखें, राज कुशवाहा की तस्वीर देखें, और जिसे शादी हुई थी राजा रघुवंशी की तस्वीर देखें, और दोनों का लुक देखें, दोनों का फिजिक्स देखें, दोनों का पर्सनालिटी देखें आप, तो लगेगा कि राज कुशवाहा जो है, वो राजा कुशवाहा वो बहुत पढ़ा लिखा लग रहा है। और जो राज कुशवाहा है, रघुवंशी पढ़ा लिखा लग रहा है, राज जो कुशवाहा है, दोनों के नाम राज है भाई। तो राज नाम तो सुना ही होगा। और इस चक्कर में सोनम रघुवंशी जो लड़की है, वो अपना दिल दे बैठती है और दोनों ने मिल के अपने पति को कैसे रास्ते से हटाती है। कहा जा रहा है कि जो लकड़ी काटने वाली जो मशीन आती है ना, उससे काटा गया है। तो ये देखकर और जो विजुअल्स देखकर और ये सब बातें सुनकर ना,
अब शादी के नाम पे डर लगता है। आज कानून भी ऐसा बना दिया गया है कि सब कुछ लड़कियों के पक्ष में ही है। या लड़की शादी करती है और डिवोर्स ले लेती है। अब भाई लड़की डिवोर्स ले लिया, वो कोर्ट में कहती है भाई मुझे एलिमनी चाहिए, या फिर मेरे इतने खर्चे उसके 10,000 है, तो वो लाख रुपए बताती है और बेचारा लड़का लाख रुपए देता भी है। कई मैंने ऐसे देखे अपने पड़ोस में, आसपास में, अपने शहर में मैंने देखा है कि लड़कियां शादी करके डिवोर्स के नाम पे ना 20-20 लाख रुपए वसूले हैं। तो कानून किस तरह से काम करती है, किस तरह के कानून में बदलाव करना चाहिए, एल्यूमिनी वाला जो चक्कर है उसको लेके, ये इस पे कहीं ना कहीं ये सब बदलाव करना होगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। अतुल सुभाष वाले केस में आपको पता होगा कि कैसे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ऐसे केसेस रुकेंगे नहीं, अगर बदलाव नहीं होंगे तो ऐसे केसेस नहीं रुकने वाले हैं। और लड़कियां अगर आप किसी को चाहती हैं तो भाई आप शादी कर लो, परिवार वालों को बता दो, मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप सोचें कि जो भी तस्वीरें आ रही हैं हम देख रहे हैं और सोच रहे यकीन नहीं हो रहा, देखें कि लड़की कितनी हैप्पी है शादी वाले दिन, और भाई हनीमून पर जाती है और अपने पति को मरवा देती है। भाई हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, और ऐसे केसेस बहुत सारे हो रहे हैं। तो देखते हैं, पुलिस कई नए एंगल से भी इस केस को जांच कर रही है। अब देखते हैं आगे जो भी खबरें होगी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। और ऐसे ही मैं जो भी अपडेट्स होगी हिंदुस्तान की, विदेश की पॉलिटिकल जो खबरें होगी, सभी ताज़ा खबरें आपको मिलती रहेगी। आप सभी का धन्यवाद।